नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका केडी सर चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है। आज अपन यहाँ पर अब देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल की संरचना किस तरह से तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों में मिलकर हुई है। तापमान और वायुदाब के आधार पर यदि वायुमंडल की परतों का विभाजन किया जाए तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी जो परत है वो क्षोभमंडल, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से पूरे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित करके यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की इन परतों में धरातलीय महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो क्षोभमंडल और समताप मंडल सबसे अधिक उपयोगी है, और मौसम विज्ञान और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मंडल जो है क्षोभमंडल है। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्षोभमंडल में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्वों की, या ये कहें कि मौसम और जलवायु को निर्धारित करने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व है उनमें मुख्य रूप से तापमान, वायुदाब, वायु, आर्द्रता, बादल और वर्षण, ये मुख्य एजेंट है जिनसे कि किसी भी क्षेत्र का मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। सभी मंडलों का बारी बारी से अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है या परत है। ये क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है, और क्षोभ सीमा के ऊपर जो 50 किलोमीटर वाला क्षेत्र है वह समताप मंडल कहलाता है। मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाला क्षेत्र है, ये मध्य मंडल कहलाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा कहलाती है, और आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच मिलता है। आयनिक तरंगें इसी मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है वह बहिर्मंडल है कहलाता है, जिसके बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो पाई है, और ये चीज़ें का एक बारी बारी से अपन विस्तार से अध्ययन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देते हैं क्षोभमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोपॉज कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है ये, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी गई है, और इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इसकी ऊंचाई में अंतर देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम है। इसका औसत जो ऊंचाई का स्तर है वो 13 किलोमीटर के बीच में है, और इसी मंडल में जलवाष्प और मेघ पाए जाते हैं। सभी मौसमी घटनाएं, जलवायु परिवर्तन इसी मंडल में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस मंडल का पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो अधिक महत्व है। सौरमंडल का नामकरण करने वाले विद्वान का नाम टिजरेंस डी बॉट है, जिन्होंने सर्वप्रथम क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फियर नाम दिया। इस मंडल में विक्षोभ और भंवर के प्रबंधन के कारण इसे संवहनी पृथ्वी कहा जाता है। मौसम और जलवायु की दृष्टि से बताई दिया गया है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल है। ये जीवधारियों की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल है। क्षोभमंडल की ऊंचाई के संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई लिए हुए है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ध्रुव से अधिक है। उसका कारण अगर बात की जाए तो तीव्र संवहनी धाराएं हैं, जो कि ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। सौरमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान भी घटता है, जिसे सामान्य ताप पतन दर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट, जिसके घटने की दर पहले ही अपन बता चुके हैं कि
165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, या ये कहें कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसी कारण ध्रुवों पर क्षोभ सीमा पर तापमान कम पाया जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसॉल्स और गैसों के अनुपात में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और अधिकांश मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि यहाँ पर ताप प्रतिलोम की दशाएं देखने को मिलती है, अर्थात इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर अक्सर बन जाता है, जिन्हें तापीय व्युत्क्रमण या तापीय विलोमता या ऋणात्मक ताप पतन के नाम से भी जानते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान का बढ़ना, इसे तापीय विलोमता के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्षोभ सीमा की ट्रोपोपास। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। इस मंडल की खोज नेपियर शाह महोदय द्वारा की गई है। क्षोभ सीमा की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर विक्षोभ रुक जाता है, ये रेखीय न होकर मंडलीय होता है। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि तापमान के गिरावट की ये ऊपरी सीमा है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि क्षोभ मंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन ये घटने की ऊपरी सीमा है, इसके बाद में तापमान घटता नहीं है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये शीत बिंदु को प्रदर्शित करता है। यहाँ विक्षोभ और मिश्रण समाप्त हो जाता है। ये जलवाष्प की सांद्रता की ऊपरी सीमा भी कहलाती है। तो इस तरह से क्षोभ सीमा की भी अपनी विशेषता है। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल की। अब दूसरा महत्वपूर्ण मंडल है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसका नामकरण टिजेरेंस डी बोट महोदय द्वारा किया गया है, और यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। या ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल की विपरीत स्थिति यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस विद्यमान होता है, और ओजोन गैस की विशेषता पहले भी बता चुके हैं कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा निचले समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में कभी कभी निचले हिस्से में बादल देखे जाते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है, या सिरस बादल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की जो निचली सीमा है, जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, ये तापीय वितरण की दशा को भी प्रकट करती है। सतह से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, या ये कहें कि ये 35 से 38 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये कहें कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को समताप सीमा के नाम से जाना जाता है, जिसे स्ट्रेटोपास के नाम से भी पुकारते हैं। ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा है, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होती है। ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हो जाता है। समताप सीमा के नीचे ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक और ऊपर की ओर तापमान में कमी होने लगती है। तो ये समताप सीमा की कुछ बिंदु थे जिन पर अपन ने बात की है। अब आगे बात करते हैं मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है, और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होने लग जाता है, और तापमान घटकर इसकी ऊपरी सीमा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है।
कभी कभी इस मंडल के में ध्रुवों पर गर्मियों में कुछ बादल दिखाई देने लग जाते हैं, जिन्हें निशिदीप्त बादल कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में नॉक्टिलुसेंट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण उल्का धूल या संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब में घटने लगता है, क्योंकि यहाँ गैसों का आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होने लग जाता है। अब बात करते हैं मध्य सीमा की, मेसोस्फियर। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जो तापमान का निर्धारण करती है, और मध्य सीमा के नीचे ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है, या ये कह सकते हैं कि ये सीमा भी तापीय वितरण की दशा को इंगित करती है। अब नेक्स्ट मंडल आता है तापमंडल। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है, परंतु गर्मी महसूस नहीं होती है, जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि वायुमंडल की इस परत में हल्की गैसें पाई जाती हैं, जिसका आयतन तो अधिक होता है लेकिन घनत्व तो कम होता है। औसत इसीलिए मानव के द्वारा जितने भी उपग्रह बनाए जाते हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, या ये कहें कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल की अगली विशेषता है कि इसमें विद्युत आवेशी कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन के नाम से जाना जाता है, जहां से मध्यम और तीव्र गति वाली आवर्ती किरणें परावर्तित होती है, जिसे रेडियो तरंगिंग के नाम से जाना जाता है, जो धरातल की ओर गमन करती है, या ये कहें कि इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। आयन मंडल के बाद में नेक्स्ट आता है आयतन मंडल। आयतन मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है, और यहाँ पर गैसों का घनत्व तो बहुत कम या वायुमंडल अत्यंत विरल हो जाता है, जिस कारण ये निहारिका जैसा प्रतीत होने लगता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर ऑरोरा बोरेलियस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस किरणें पाई जाती है। ऑरोरा का मतलब होता है प्रातःकाल और बोरेलियस का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, और ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑरोरा प्रातःकालीन को प्रदर्शित करती है, बोरेलियस उत्तरी ध्रुव को और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव को। ऑरोरा का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑरोरा बाह्य मंडल में चमकते प्रकाश है, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में रख करके अध्ययन कर सकते हैं, और पांचों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। धन्यवाद। वायुमंडल की संरचना को रासायनिक दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन भी कर सकते हैं कि सममंडल और विषममंडल। सममंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई धरातल से 90 किलोमीटर तक है, और इस मंडल को होमोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रासायनिक संगठन की एक समान विशेषता होती है, इसलिए इसको सममंडल कहते हैं। इनमें 3 तापीय परतें पाई जाती हैं। पहली है क्षोभमंडल वाली, जिसकी ऊंचाई धरातल से 15 किलोमीटर है, और इसकी प्रमुख जो विशेषता अपन पढ़ी है वह ऊंचाई के साथ साथ तापमान का कम होना है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान घट करके लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दूसरा है समतापमंडल। तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, कारण ओजोन गैस की विद्यमानता। इस मंडल में आर्द्रता का अभाव होता है, जिस कारण यहाँ बादल बनना, मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ करके इसकी ऊपरी सीमा पर इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, या ये कहें कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तीसरा इसका हिस्सा जो है सममंडल का,
वह है मध्य मंडल, जो धरातल से 80 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और 90 किलोमीटर पर इसका तापमान घट करके -110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सममंडल की ये तीनों परतें आपस में संक्रमण मंडल द्वारा जुड़ी हुई है, इसीलिए संक्रमण मंडल का नामकरण नीचे वाली परत के आधार पर होता है। क्षोभ सीमा की बात पहले कर चुके हैं कि ये क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य की सीमा है और ये लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समताप सीमा के बारे में बात कर चुके हैं। स्ट्रेटोस्पास ये समताप मंडल और मध्य मंडल की सीमा है और 50 से 55 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। मध्य सीमा की बात कर चुके हैं। मेसोस्पास ये मध्य मंडल व उन ऊष्मा के मंडल के मध्य पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर है। अब दूसरा है विषम मंडल। इसमें रासायनिक संघटन भी असमान पाए जाते हैं। इसमें रासायनिक संगठन भी असमान होता है। आयन मंडल 90 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में 250 किलोमीटर तक आयनीकृत कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला मंडल है और आयन मंडल ऑरोरा बोरेलियस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से तापमान और वायु दाब के आधार पर वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में रख करके अध्ययन किया गया है। और रासायनिक दृष्टि से बात की जाए तो वायुमंडल को 2 परतों में रख करके वर्गीकृत किया गया है, सममंडल और विषम मंडल। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।